नमस्कार। आज हम यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु, सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण हैं। 1947 ईस्वी के पूर्व भारत परतंत्र था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 ईस्वी में ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेजों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या कालेपन की सजा देती। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। बचपन से ही वो बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों की आंच एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ। उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा गया, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा और वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्होंने भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने उनसे धनुष्बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे। इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते तो कभी कथा बाँचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। यहाँ का रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां आया और उसने बिना कहे सुने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी, तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था।
कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अकड़ कर बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेंत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है, उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकठी से बांध दिया गया। बेंत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। उन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। इसलिए दल की ओर से सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया था कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। वे आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ पड़ा। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि के योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने बिलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आई। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया। इससे देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि ने यह तय किया कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 7 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, पर इनमें से कोई भी पकड़ा न जा सका। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मंच पर बम फेंका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वे गिरफ्तार हो गए। अंग्रेज सरकार ने उनको लाहौर जेल में फांसी दे दी। आज़ाद ने आज़ादी की जंग जारी रखी। 27 फरवरी 1931 की बात है। दिन के 10 बजे थे। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नॉट बाबर को उसकी खबर दे दी। नॉट बाबर इसकी खबर पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क में पहुंचा और आज़ाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नॉट बाबर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोलियां चली। नॉट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी तो आज़ाद की गोली नॉट बाबर की कलाई पर, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी।
उधर और भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नॉट बाबर एक पेड़ की ओट में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नॉट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेदकर नॉट बाबर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। कहते हैं जब आज़ाद के पास गोलियां ख़त्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने को मार ली। इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक निष्पंद पड़ा रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े। आज़ाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। मनमनाथ गुप्त। शब्दार्थ। कचहरी का अर्थ है न्यायालय, मजिस्ट्रेट का अर्थ है न्यायाधीश, विक्षुब्ध का अर्थ है व्याकुलतापूर्ण, परेशान, पुलिस सुपरिटेंडेंट का अर्थ है पुलिस अधिकारी, क्रूरतापूर्ण का अर्थ है निर्दयतापूर्ण, स्वाधीनता का अर्थ है आज़ादी, स्वतंत्रता, अहिंसात्मक का अर्थ है हिंसा रहित, शांतिपूर्वक, षड्यंत्र का अर्थ है साजिश। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।